नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एमवाई टेक्निकल चैनल एमवाई टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों जो है कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर के न्यू सिलेबस 2024 के 25 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर में BT यूपी बोर्ड की तरफ से आए हुए 2024 से 25 में सब्जेक्ट एवं सिलेबस के अकॉर्डिंग आए हुए लेटेस्ट अपडेट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर के टोटल आपको कितने सब्जेक्ट को स्टडी करना है और कौन कौन से सब्जेक्ट इस बार नए शामिल किए गए हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट को इस बार नहीं पढ़ना होगा और कौन कौन सब्जेक्ट को इम्पॉर्टेंट है और उन सब्जेक्ट की तैयारी ताकि कहाँ से करें, ताकि आपको सेमेस्टर एग्जाम में काफ़ी से एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर गेन कर सके और कौन कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर का प्रैक्टिकल और वाइवा होता है। और इन सब सवाल को जवाब जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तब तक के लिए आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो या फिर आप कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम है वो आपको सेमेस्टर वाइज एग्जाम कराया जाता है। यानी इसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम कराया जाता है। यानी आपको इसमें एक साल में पूरे 2 सेमेस्टर का एग्जाम कराया जाता है और वहीं पर 2 सालों में आपको पूरे 4 सेमेस्टर का एग्जाम कराया जाता है और यहीं पर आपको 3 सालों में पूरे 6 सेमेस्टर का एग्जाम कराया जाता है। तो इसमें आपको यूपी जैसे पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग का न्यू सेशन 2024 से 25 में टोटल आप लोग को 7 सब्जेक्ट का स्टडी करना है, जिसमें सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार दिया गया है। एक सब्जेक्ट इस प्रकार दिया गया है, एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे आगे। इसमें यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का इसमें हम लोग का फर्स्ट नंबर पर जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट होता है। यानी इसे हिंदी में कहते हैं अनुप्रयुक्त भौतिकी फर्स्ट। ये आपके एग्जाम के दोस्तों का दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा 80% बच्चों का बैक आता है अगर आप लोग सही से नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए अगर इसको आप लोग अपना बुक लेना चाहते हैं तो आप लोग को इसको भारत भारती या सार्थक या एशियन पब्लिकेशन की लेनी होगी अगर आप लोग की अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं। अदरवाइज आपके पास कोई ओल्ड बुक है तो आप उससे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसमें आपको टोटल इसमें प्रैक्टिकल वाइवा और रिटर्न एग्जाम तीनों कराया जाता है। यानी इसमें आपको 50 नंबर में प्रैक्टिकल और वाइवा कराया जाता है और इसमें 50 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम कराया जाता है। यानी टोटल आपको इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल मिलाकर 100 नंबर का एग्जाम कराया जाता है। सेकंड नंबर पे हम लोग को जो इस सब्जेक्ट को स्टडी करना है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, यानी इसे हिंदी में अनुप्रयुक्त गणित के फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। यानी इसमें भी आपको प्रैक्टिकल वन है, इसमें आपको रिटर्न एक टोटल ओनली इसमें आपको रिटर्न एग्जाम कराया जाता है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यानी इस सब्जेक्ट को आपको भारत भारती या सार्थक का या एशियन पब्लिकेशन की लेनी अगर आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं। अदरवाइज आपके पास कोई ओल्ड बुक है तो आप उससे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगला नेक्स्ट नंबर पर जो हम लोग को थर्ड नंबर पर जो सब्जेक्ट को स्टडी करना है यानी अप्लाइड केमिस्ट्री इसे हिंदी में है अनुप्रयुक्त रसायन के नाम से जाना जाता है। ये इसमें भी अगर 80% बच्चों का बैक आता है अगर आप लोग सही से पढ़ाई नहीं करेंगे। ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यानी इसमें आपको प्रैक्टिकल वाइवा और रिटर्न एग्जाम तीनों कराए जाते हैं। इसमें आपको 50 नंबर में रिटर्न एग्जाम और इसमें 50 नंबर का आपको वाइवा और प्रैक्टिकल कराया जाता है और इसमें 50 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम कराया जाता है। यानी टोटल आपको इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल मिलाकर 100 नंबर का एग्जाम कराया जाता है। इसका जो आप लोग को बुक लेना है यानी सार्थक का यानी एशियन पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं। अदरवाइज आपके पास कोई ओल्ड बुक है तो आप उससे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगला सब्जेक्ट फोर्थ नंबर पर हम लोग को जो से स्टडी करना है ये कम्युनिकेशन स्किल, इसे शॉर्टकट में CS फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यानी इसमें भी आपको एग्जाम प्रैक्टिकल और वाइवा रिटर्न एग्जाम तीनों कराया जाता है। इसमें आपको 50 नंबर में वाइवा और प्रैक्टिकल कराया जाता है और 50 नंबर का रिटर्न एग्जाम कराया जाता है। यानी इसमें भी आप लोग का इंटरनल और एक्सटर्नल मिलाकर 100 नंबर का एग्जाम कराया जाता है। ये भी इसका भी आप लोग को बुक लेना है यानी सार्थक का या एशियन पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं। अदरवाइज आपके पास कोई ओल्ड बुक है तो आप उससे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगला फिफ्थ नंबर पर आप लोग को जो सब्जेक्ट को स्टडी करना है यानी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सब्जेक्ट जो होता है यानी कंप्यूटर साइंस यानी फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर साइंस के यानी ये ब्रांच से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है। यानी ये भी आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यानी इसमें भी आपको प्रैक्टिकल वाइवा और रिटर्न
रिटन एग्जाम तीनों कराया जाता है। इसमें जो होता है आपको 50 नंबर में जो होता है वाइवा और प्रैक्टिकल कराया जाता है, 50 नंबर में जो होता है आपको रिटन एग्जाम कराया जाता है। यानी इसमें जो होता है टोटल आपको मिलाकर इंटरनल और एक्सटर्नल मिलाकर जो होता है 100 नंबर का एग्जाम कराया जाता है। यानी अभी जो होता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यानी इसका भी जो होता है आप लोग को बुक जो लेना है यानी सार्थक का या एशियन पब्लिकेशन की लेनी है, अगर आपकी अपनी पढ़ाई को जो होता है अच्छी तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं। अदरवाइज आपके पास कोई ओल्ड बुक है तो आप उससे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद जो होता है हम लोग का 6 नंबर पर जो सब्जेक्ट पढ़ना है यानी ये जो होता है टेक्निकल ड्राइंग। इसमें जो होता है इसे शॉर्ट कट में जो होता है TD के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो होता है आप लोग को बेसिक ड्राइंग के बारे में पढ़ाया जाता है। ये भी जो होता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और जो होता है आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो होता है आपको इसमें प्रैक्टिकल वाइवा और रिटन एग्जाम तीनों कराया जाता है। इसमें जो होता है आपको 50 नंबर में रिटन एग्जाम और इसमें जो होता है आपको 50 नंबर में जो होता है एग्जाम और वाइवा कराया जाता है और इसमें जो होता है आपको 50 नंबर में रिटन एग्जाम कराया जाता है। यानी इसमें जो होता है आपको जो होता है इंटरनल और एक्सटर्नल मिलाकर 100 नंबर का एग्जाम इसमें भी कराया जाता है। यानी इसके बीच आप लोग को जो बुक लेना है यानी सार्थक का या एशियन पब्लिकेशन की लेनी है, अगर आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं। अदरवाइज आपके पास कोई ओल्ड बुक है तो आप उससे भी अपना तैयारी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद हम लोग को जो होता है लास्ट एंड नेक्स्ट और लास्ट सब्जेक्ट जो होता है यानी जो होता है जनरल वर्कशॉप। ये जो होता है जनरल वर्कशॉप फर्स्ट यानी जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट होता है। इसमें जो होता है आपको जो होता है प्रैक्टिकल फाइल बनाना होता है और बाहर से एग्जामिनर आता है, उसी के बेसिस पर जो होता है आपको इसमें जो होता है नंबर मिल जाता है। यानी इसमें ओनली प्रैक्टिकल और वाइवा होता है, इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं कराया जाता है। ये भी जो होता है यानी जो होता है यूपी पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर के जो होता है स्टूडेंट के लिए ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। यानी जो होता है तो दोस्तों जो होता है डिप्लोमा पॉलीटेक्निक जो होता है यानी कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए न्यू सेशन 2024 से 25 में जो होता है टोटल आप लोग को 7 सब्जेक्ट का स्टडी करना होगा। अगर दोस्तों आपको जो होता है बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो होता है किसी भी तरह का डाउट पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों जो होता है पॉलीटेक्निक जो होता है डिप्लोमा पॉलीटेक्निक कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के जो होता है सिलेबस से रिलेटेड जो होता है के बारे में वीडियो आपके लिए आपको जो होता है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगा होगा, जिससे आप लोग जो होता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए दिस चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।